भगवान बुद्ध सद्विचारों का प्रचार करने के बाद राजगृह लौटे, लेकिन नगर में सन्नाटा था। उनके अनुयायियों ने उन्हें बताया, भगवान, एक राक्षसी को बच्चों का मांस खाने की लत लग गई है। नगर के अनेक बच्चे गायब हो गए हैं। इससे नागरिकों ने या तो नगर छोड़ दिया है या वे अपने घरों में डूब के बैठे हुए हैं। भगवान बुद्ध को यह भी पता चला कि उस राक्षसी के कई बच्चे भी हैं। एक दिन महात्मा बुद्ध राक्षसी की अनुपस्थिति में खेल के बहाने उसके बच्चे को अपने साथ ले आए। राक्षसी जब घर लौटी तो अपने बच्चों को गायब पाकर बेचैन हो उठी। सबसे छोटा होने के कारण उसका उस बालक से अधिक लगाव था। बेचैनी में ही उसने अपनी रात काटी। सुबह जोर जोर से उसका नाम पुकारकर उसे ढूंढने लगी। बिछोह के दर्द में वह तड़प रही थी। अचानक उसे सामने से महात्मा बुद्ध गुजरते हुए दिखाई दिए। उसने सोचा कि बुद्ध सच्चे संत हैं, जरूर अंतर्यामी होंगे। वह उनके पैरों में गिरकर बोली, भगवान, मेरा बच्चा कहाँ है? बताइए मुझे। उसे कोई हिंसक पशु ना खा पाए, ऐसा मुझे आशीर्वाद दीजिए। बुद्ध ने कहा, इस नगर के अनेक बच्चों को तुमने खा लिया, कितनी ही इकलौती संतानों को भी तुमने नहीं बख्शा है। क्या तुमने कभी सोचा कि उनके माता पिता कैसे जिंदा रह रहे होंगे? बुद्ध के वचन सुनकर वह पश्चाताप की अग्नि में जलने लगी। उसने संकल्प किया कि अब वह हिंसा नहीं करेगी। भगवान बुद्ध ने उसे समझाया कि वास्तविक सुख दूसरों को दुख देने या दूसरों का रक्त बहाने में नहीं है, अपितु उन्हें सुख देने में है। उन्होंने उसका बच्चा उसे वापस कर दिया। इसी संदर्भ में एक दूसरी प्रेरणादायक कहानी है। एक बार महात्मा बुद्ध जंगल से होकर जा रहे थे। किसी ने आवाज दी, ए रुक जा। गौतम बुद्ध रुके और पीछे देखने लगे। तभी उन्हें एक वृक्ष की ओट से एक लुटेरा निकलकर उनके सामने आया। उस लुटेरे को देखकर बुद्ध बोले, अरे मैं तो रुक गया, लेकिन तू कब रुकेगा? लुटेरा बोला, तू कहना क्या चाहता है? बुद्ध बोले, यही कि मैं तो ज्ञान प्राप्त कर सांसारिक बंधनों से मुक्त हो गया हूं, लेकिन तू यह लूटपाट कब बंद करेगा? बुद्ध की यह बात उस लुटेरे पर जादू सा कर गई। उसके बाद से उसने लूटपाट बंद कर बुद्ध का शिष्यत्व ग्रहण कर लिया। इन दोनों कहानी का सार यह है कि सुख दूसरों को सुख देने में है। जो सुख किसी का भला करने में है, अपितु यही जिंदगी का मूल मंत्र है। जो व्यवहार हमें अपने ऊपर अच्छा न लगे, हमें भी यह सोचना चाहिए कि दूसरे के प्रति हमारी नजरिया समत्व व अपनत्व का हो। यही मानव जीवन का सत्य है। जिंदगी में कुछ अच्छा करें जो मानव कल्याण में हो, मानव हित में हो।